एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे देती है, परंतु दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेटियों के पढ़ने के लिए उन्हें खिड़कियों में लटक लटक के सफर तय करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस समय मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा रही हूं हरियाणा के सिरसा जिला से सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल के अंदर की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। एक तरफ तो हरियाणा सरकार बड़े बड़े रैलियों और धार्मिक स्थानों पर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर बड़े बड़े वायदे करती है, बड़े बड़े दावे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऐसे बड़े बड़े जो नारे हैं वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं कि बेटियों को बढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। लगातार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, परंतु दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब भी कोई बेटी पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती है तो बेटियों को हरियाणा की रोडवेज बसों के अंदर खिड़कियों में लटक लटक कर जो सफर है वो तय करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सिरसा जिला में भी सामने आया है। लड़की बावदिन की रहने वाली है, सिरसा के सरकारी स्कूल में पढ़ती है, 12वीं कक्षा की छात्रा है। खिड़की में लटकने के कारण वो एक हादसे का शिकार हो जाती है। लड़की की जो स्थिति है वो नाजुक बताई जा रही है। वहीं जो उनके परिवार वाले हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं कि परिवार वालों का क्या कहना है और ड्राइवर और कंडक्टर की इसमें कितनी लापरवाही मौजूद है। जी सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी सुखमनदीप सिंह है। जी सर, एक एक्सीडेंट का मामला आया है जी, की कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा ये हरियाणा सरकार ते हरियाणा रोडवेज की लापरवाही आ। उवें तो वड्डे वड्डे दावे करते आ पर एवें की होया, कंडक्टर आप सीट ते बैठ गया लेकिन इन्हों सीट नहीं दी, इन्हों बारी च खड़ा किया। क्यों ये क्यों? कंडक्टर नूं आप नूं सीट ज़्यादा जरूरी है जां उत्थे लड़के भी सीट ते बैठे ही उन्हों की जगह ते अपने लड़कियों बाहर खड़ा किया। लड़के बैठे, कंडक्टर आप बैठा भी कंडक्टर का बैठना ज़्यादा जरूरी है, कंडक्टर खड़ा नहीं हो सकता। ये है तो एक इन्हों की स्पीड लिमिट, स्पीड अगे किसी को नहीं देखते। अगे उन्होंने सिर्फ एक झटके करके डिग्गी गुड़िया, उमें डिगना नहीं सीगा। क्यों? इन्हों स्पीड लिमिट घट नहीं होंगी, इन्हों रूल्स के बारे नहीं पता। उमें हैवी लाइसेंस बनाते हैं पर इन्हों ये नहीं सिखाया जाता भी किद्दां चलानी आप बस, किद्दां रोड से आप बस लैके आनी है, किद्दां आप ऑपरेट करना सारा सिस्टम, ये उन्होंने नहीं पता, ये नहीं सिखाया जाता। ये उमें वड्डे वड्डे दावे करते हैं, रैली करते हैं पर एवें नहीं पता इन्हों भी हाँ भी एक गुड़िया दे भी जो बारी च खलोते हैं कंडक्टर भी आप सीट देवे, उन्होंने आप खड़ा हो जाए, ये नहीं उन्होंने पता। ये लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम अंशदीप कौर है जी। क्या करती थी? +2 करती है जी। तो लड़की को कोई चोटें वगैरह भी आई है? हाँ जी, लड़की का ऑपरेशन होएगा जी सिर का। लड़की के सिर पे गहरी चोट आई है, दिमाग की नस फट गई है तो उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो डॉक्टर भी ऑपरेशन कर रहा है, रिस्क बहुत है इस काम में, उन्होंने रिस्क बताया ऑपरेशन में भी। तो वो चोट बहुत है। 2 मेरी सिस्टर और थी, वो भी बस चलती से कूदी हैं, इन्होंने बस नहीं रोकी, आधा किलोमीटर आगे जाके बस रोकी। क्यों? वहाँ पे बस नहीं रुकती थी, फिर वहाँ पे बस 2 सिस्टर उन्होंने भी चलती से छलांग लगाई। ये इनका फर्ज नहीं था बस रोकने का। ये लड़की गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, शाह सतनाम चौक के पास। एक्सीडेंट बस वालों की लापरवाही के कारण हुआ जी। लापरवाही ये थी कि बस की स्पीड ज़्यादा, एक बस कंडक्टर आप टिकटें काट के सीट पे बैठ गया, लड़कियों की जगह नहीं थी, लड़कियां बारी पे खड़ी थी, बाहर खड़ी थी और झटका लगा, स्पीड इतनी ज़्यादा थी, झटका लगने के कारण हुआ ये। हाँ जी, ब्रेक लगने के कारण जब खड्डा था आगे देखा नहीं इन्होंने अचानक से ब्रेक लगाई और गिर गई लड़की बाहर। तो कंडक्टर को इतना नहीं फिर मैं जगह दे दूँ, वो आप जाके आगे बैठ गया अगली सीट पे, इनको इतना फिर जगह दे दूँ। हादसा हुआ जी ये अपने टोल प्लाजा के पास हुआ जी। बिल्कुल टोल प्लाजा नहीं, उसके थोड़ा सा पीछे ही। उससे पीछे? हाँ जी। तो बस के आगे वाले टायर के नीचे आई लड़की या पीछे वाले? हाँ जी, बस के पीछे बारी पे खड़ी थी जी। पीछे वाली बारी में थी? हाँ जी, हाँ जी। बस कौन के रूट? हाँ जी, बस फतेहाबाद के रूट के थी। तो आप हरियाणा सरकार से किसी प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हाँ जी जरूर जी, उनको हम अपील करना चाहेंगे कि हाँ आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, लड़कियों वैसे नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस बारे में उनकी कोई वो जिम्मेवारी नहीं बनती। उनकी जिम्मेवारी बनती है जो इनका वो हुआ नुकसान, जो मेरी बहन है वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, तो उनका कोई फर्ज नहीं बनता। उनकी जिम्मेवारी बनती है, हमारी को पूरी मदद सहायता हम मांगते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ? मेरे को घर से फ़ोन आया, मैं CDLO का स्टूडेंट हूँ, BCom कर रहा हूँ। मेरे को घर से फ़ोन आया कि ये बात हो गया, तभी मैं हॉस्पिटल आया। अभी कितना समय हो चुका है सिरसा में आए? अभी सिरसा में आए हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है ये। अभी डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना अब भी वो ऑपरेशन बता रहे हैं, उसमें भी रिस्क बता रहे हैं। हाँ जी। मैं प्रवीण अत्री जी, स्टूडेंट लीडर और सोशल वर्कर हूँ। जी सर, एक मामला आया है, एक्सीडेंट केस है। एक तरफ तो सरकार है बड़े बड़े वायदे करती है, नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक बेटी को आज इस हादसे का शिकार होना पड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बाहर बस की खिड़की में लटकाओ। जब अंदर कंडक्टर सीट के ऊपर बैठा है
और वो बस को इतना भगा रहा है, उसको पता है कि बच्चियां हैं 11वीं 12वीं क्लास की, 25 किलोमीटर से पढ़ने सिरसा आती हैं वो। उसके बाद उसने टोल के ऊपर वहाँ पर एक जो है ना सड़क के ऊपर भी है ना एक मान लो खड्डा टाइप लगा लो या कुछ भी लगा लो, हम बस स्लो होती है, उसने इतनी तेज स्पीड से बस निकाली, झटका लगा, झटके के साथ लड़की नीचे गिर गई। अब आपको पता ही है उसकी स्थिति क्या है। तो हमारी तो यही डिमांड है हमारे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी और सामाजिक सभी संस्थाओं की तरफ से भी कि उस रोडवेज के कंडक्टर के और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो इनको चोट लगी है, जितना इनका खर्चा लग रहा है, ये परिवार सक्षम भी नहीं है आर्थिक रूप से, ये डेली कमा के डेली खाने वाले हैं, तो इनको मुआवजा दिया जाए। जितना खर्चा लगेगा इसके इलाज का वो सरकार उठाए और रोडवेज उठाए। ऐसे कुछ समय पहले की बात की जाए तो ऐसा मामला एक दो पहले भी सामने आए थे, परंतु प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने तक नहीं था। देखिए जी, डेली का काम है ये, तो हादसे डेली हो रहे हैं। आप रोडवेज बस स्टैंड के बाहर खड़े होइए, आप लड़कियों के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा लड़कियों के लिए 3-4 रूट हैं चारों तरफ, 3-4 रूट के ऊपर आप बस चलाइए लड़कियों के लिए, लड़कियां उसमें आएंगी। बेचारियों को एक हाथ से लटक के रोडवेज बस में, और आप सफ़र कर रहे हो नेशनल हाईवे 9 के ऊपर, तो आप कैसे सोच सकते हो कि बच्ची या कोई भी लड़का सेफ रहेगा उस रूट के ऊपर। तो प्रशासन को आप किसी प्रकार की कोई चेतावनी देना? प्रशासन को यही चेतावनी है, इनको मुआवजा दिया जाए उस कंडक्टर के खिलाफ और उस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं तो हमारा विरोध प्रदर्शन होगा और हम रोडवेज के जीएम का घेराव करेंगे, सीधी बात है। Hi, my name is Deepika Malik from Magnus Language School Sirsa. So I am here to help you to get your desired band score in IELTS and PT, as from the last 1 year we are helping students to get their desired band scores, to achieve their desired band score. And if you are one of them who is struggling to get their scores in IELTS or PT, you must join Magnus. Thank you. My name is Laprit Singh. I am a student of Magnus, and the teacher of this institute are very supportive and cooperative. And so anyone want to achieve their band score in IELTS or PT, they must join Magnus.